मेरा दिल करता था कि उसी ट्रैक पर जाके मैं खड़ी हो जाऊं, बट वो सिंपैथी कब तंज में बदल गई ना, वो सोच भी नहीं सकते। संभालिए अपने आप को। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता है, शायद एक आधे लोगों को ही पता होगी। सोच जो होती है वो आजकल की नहीं होनी चाहिए। आजकल की सोच लोगों की बहुत अजीब है। लोग कपड़े की तरह रिश्ते बदलते हैं। लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि इसने बच्चों को गिरा दिया। हाँ, ये सबसे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। मैंने कहा अगर ये चीज़ लोग फैला रहे हैं तो ये सोचेंगे सबसे पहले कि अबॉर्ट कराया है। आज भी मेरे दिमाग में वो सवाल है कि ऐसा उस सुबह क्या हुआ। मेरी लैंडलॉर्ड ने ये चीज़ मेरे घर में आकर बोली थी कि ना प्रतिमा तो प्रेग्नेंट है। अब आप मुझे बताइए कि एक लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले किसको बताती है? मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए नहीं देखा, ठीक है, बट हर रात मेरा तकिया भीगा। पता नहीं क्यों मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी, आत्माएं मरने के बाद कहाँ चली जाती। मैं अचानक से वो पोस्ट खुली थी, मुझे नहीं पता था वो लास्ट पोस्ट था। नमस्कार दोस्तों, दिल से दिल तक विद नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया, आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, हमें फॉलो किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। अभी तक जो सफ़र था ना वो एक तरफा था, मतलब ये कि हम अपनी बातें आप तक पहुंचाते थे, लेकिन अब ये सफ़र होगा दो तरफा, टू वे कम्युनिकेशन। अब आपकी भी सुनी जाएगी और अपनी भी बातें बताई जाएगी, मतलब ये बात होगी दो तरफा। इस सफ़र में हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया और आपको अब मौका देंगे कि आप आकर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, रियल स्टोरी। इसी सफ़र में सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं प्रतिमा पांडे को। प्रतिमा पांडे एक ऐसी लड़की जिसने प्यार किया, जिसने शादी की और उसके बाद उसी सफ़र में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने प्रतिमा की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। ऐसा क्या हुआ प्रतिमा की ज़िंदगी में, आज प्रतिमा की ज़ुबानी ही हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रतिमा, प्यार तो आम लड़कियों की तरह आपने भी किया था जी। कैसे हुई थी इस प्यार के सफ़रनामे की शुरुआत? सफ़र कुछ ऐसा था कि एक होता है ना कॉलेज वाला प्यार, वो शुरू हुआ था और सोचा इसको शादी तक मुकाम देने का, और धीरे 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 कुछ साल बीते। मैंने कितने साल बीते? लगभग 6 साल। और मैंने शुरुआत में ही सोच लिया था कि ना अगर मैंने एक सफ़र की शुरुआत की तो उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए, बाकी भगवान जो होगा उनकी मंजूरी होगी। उस टाइम पर मैं इतना डेस्टिनी इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, बट हाँ एक सोच थी कि जो आजकल चलता है ना ट्रेंड अफेयर का, लोग रिश्ते बदलते हैं, ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सोचा था जिस इंसान से मैं प्यार करूँगी उसको शादी तक पहुँचाना ही है। बिल्कुल। और चाहे उसमें कितने भी हर्डल्स आएँ, जितनी भी तकलीफ़ें आएँ, ठीक है, उस सब चीज़ों को देखा, सहा, और ये पता था मुझे कि मतलब हम यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यूपी में होता है कि इन चीज़ों को नहीं तवज्जो दी जाती है, ठीक है, बट ठीक है, उन चीज़ों को पार करके उसको मुकाम दिया, शादी का नाम दिया, ठीक है। मतलब 6 साल तक आपका प्यार रहा, उसके बाद फिर आपने शादी की और उसको एक अच्छा नाम दिया शादी का। बिल्कुल। 6 साल बाद वो शादी कितनी मुश्किलों से हो, क्योंकि देखिए लव मैरिज में ये अभी भी हमारी मानसिकता है या पुराने लोगों की मानसिकता है कि जब भी बात लव मैरिज की आती है ना तो उसमें बहुत रुकावटें आती हैं। प्रतिमा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब बात शादी की तो क्या किसी तरह की कोई रुकावट, लोगों का नाराज़ होना, रिश्तेदारों का मना करना, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब मेरी मम्मी थोड़ी सी नाराज़ थी स्टार्टिंग में। उनको लगता था कि फैमिली की मर्ज़ी से होती है नॉल, तो ठीक है, वो भी बाद में मान गई थी। आज की डेट में वो गर्व करती हैं इस चीज़ को कि जैसा तुमने चूज़ किया वैसा तो हम कहीं से कहीं तक भी नहीं ला सकते थे। पापा का मुझे लगता था कि हाँ पापा नहीं मानेंगे या पापा थोड़े इशू होगा, बट मुझे नहीं पता था कि पापा मेरे इतने ब्रॉड माइंडेड थे। और आज मैं अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे माँ बाप स्ट्रॉन्ग थे तब मैं आज जाके स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इमोशनलेस है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रही है, बट दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। कहते हैं ना कि इंसान जो है वो लोगों से
लड़ सकता है बट अपने आप से नहीं लड़ सकता। मैंने अपने आप से भी खूब लड़ाइयाँ की हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था, मेरी शरीर पे इतनी दिक्कतें थी, मुझे तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती। उस तबीयत के बारे में मैं आपको बताऊँगी, उसकी बड़ी कहानियाँ हुई थी। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। शरीर से लड़ते हुए उस सफ़र की शुरुआत की थी, जब मैं उस 6 साल की बात बता रही हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में आया तो एक होता है ना, इंसान खुश होने लगता है अंदर से। हाँ, तो चीज़ें ठीक होने लग जाती जब हैं। इंसान अंदर से खुश होता है ना, हाँ, तो उसके चेहरे पे भी चमक हाँ, आती है। राइट। तो उस वक्त मैं सही होने लग गई थी। फिर 6 साल ऐसे बीते। उसके बाद फिर शादी की। शादी के बाद थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब रहती, क्योंकि थोड़ा पानी कहीं का इनका सूट नहीं करता है, ये चीज़ें भी होती हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उस टाइम पे जॉब ज्वाइन की थी, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियल थी। क्राइसिस, जब दो लोग शादी करते हैं तो वो उस वक्त एक्चुअली तो क्या ये नहीं था सोचा जाता कि उस वक्त ना हम लोग शादी के लिए रेडी नहीं थे। हाँ। बहुत फैमिली को भी बहुत बोला कि अभी नहीं है रेडी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई जल्दी कर लेंगे। हाँ। ऐसा वैसा एक एज होती है। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम मैं भी नहीं रेडी थी, वो भी नहीं रेडी थे। हमने कहा था कि हमें 6 महीने 1 साल दे दो, बिकॉज हम फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट स्ट्रांग होना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, धीरे धीरे कर लेना दोनों साथ में। बट फिर थोड़ी दिक्कतें हुई, मैंने भी अपनी जॉब स्टार्ट करी। ठीक है, 6 महीना मुझे वर्किंग होते हुए हुआ था, और उस 6 महीने में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मेरे को 2 बार टाइफाइड हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 2016 में। ठीक है, जनवरी 2016 मतलब शादी के 2 साल बाद, जस्ट 2 साल बाद। और एक और मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, वो मेरे लिए एक ना, कहते हैं कि अजीब सा ही इंसिडेंट था। 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी, और 25 जनवरी को मेरे हस्बैंड मेरे ऑफिस के नीचे आ गए, तो मुझे बिना बताए। ये बहुत अजीब सा, मतलब मेरे को ना अभी भी वो लास्ट कन्वर्सेशन याद है मुझे, कि 25 जनवरी को मेरे ऑफिस के नीचे आकर अचानक से मुझे कॉल किया कि मैं तुम्हारे आपकी एनिवर्सरी वाले दिन। हाँ, तो मैंने कहा कि यार आपने मुझे बताया नहीं, एटलीस्ट बता तो देते, मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेती, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती। तो उन्होंने मुझे एक डायलॉग मारा था, मैं अभी तक भी उस चीज़ को याद करती हूँ। उन्होंने बोलता है, जब मैं 2 साल पहले तुम्हें लेने के इतना दूर आ गया था, पंजाब से दिल्ली, ठीक है, तो मैं क्या तुम्हारे लिए इतना दूर नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कुछ टाइम लिया, ऑफिस में बात की, मुझे छुट्टी मिल गई थी। फिर 25 तारीख की रात थी, और 26 तारीख का अगले दिन छुट्टी थी हम दोनों की। ठीक है, और 24 तारीख की रात उन्होंने एक पोस्ट डाली थी। पोस्ट में वो लिख रहे थे कुछ, तो मैंने कई बार उनका फ़ोन देखने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे साइड किया। पोस्ट में लिखा था कि हंसते खेलते जो है वो 2 साल कब बीत गए, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो बार बार वो लिख रहे थे, मैं बोल रही थी मुझे दिखा तो दो। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ना पोस्ट जब करूँगा तब देख लेना। हालांकि मेरी आईडी डिलीट हो चुकी है, उनकी आईडी रिमेंबरिंग में है। कुछ लोगों को लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने या तो अपने रिश्तेदारों को या उनके रिश्तेदारों को अनफ्रेंड कर दिया, बट ऐसा नहीं है। मेरी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी कुछ टाइम पहले, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हो गई थी। बिकॉज मैं एक मतलब यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो उससे रिलेटेड ही था, तो उसकी वजह से डिलीट हो गई थी। और उस वक्त उन्होंने पोस्ट किया, पोस्ट मैंने देखा और मेरा दिल खुश हुआ। मैंने कहा ये एक तो हिंदी में लिखा था, मुझे हिंदी बहुत पसंद है, तो वो हिंदी में लिखा था और मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। यही था कि हंसते खेलते 2 साल बीत गए, तुमने मुझे जितना प्यार दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। 1 साल पहले भी उन्होंने इस तरह की पोस्ट डाली थी, और मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है, हद से हैप्पी एनिवर्सरी ये सब लिख देंगे। मुझे नहीं पता कितना लंबा चौड़ा, कितना अच्छा फील होता है ना जब आपका लाइफ पार्टनर इस तरह की चीज़ें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वो अलग ही लेवल पे आप खुश होते हैं, और वो खुशी मिलती है आपको। तो मुझे नहीं पता था वो लास्ट पोस्ट था। और उस रात, उसके नेक्स्ट डे की बात है, 25 जनवरी। देन उसके बाद फिर 26 जनवरी का पूरा दिन हम लोग साथ में थे, बिकॉज छुट्टी थी, रिपब्लिक डे था। 27 जनवरी की सुबह मेरा ऑफिस होता था, मैं थोड़ा लेट निकलती थी, वो पहले निकल जाते थे। उन्होंने शिफ्ट भी मेरे अकॉर्डिंग करवाई थी, जिससे मुझे जो है वो देर रात तक आते थे, 10:30-11 बजे आते थे। बट उन्होंने शिफ्ट ऐसी करवाई थी कि मैं अगर ऑफिस से आऊँ, मुझसे पहले वो आ जाएँ। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो मुझे सपोर्ट करते थे, इवन मेरे लिए खाना तक बना कर रखते थे, इसलिए कि जिससे उसे प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मुझे टाइफाइड में ऐसा हो गया था, मेरी बॉडी पूरी ईच करती थी, पसीने आते थे, उससे मेरे को बहुत जलन होती थी। अच्छा, ये बताओ कि वो क्या ऐसा हुआ था जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के? हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि फिर 27 जनवरी की सुबह वो ऑफिस के लिए निकले थे। मुझे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से आज भी याद है। उस सुबह मैं सुबह 5 बजे निकलते थे, 5-5:30 बजे। मुझे डेली, मैं आधे घंटे की नींद ले लेती थी। बट उस दिन क्या हुआ था कि
सुबह जब मैं उठी हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि चाय पी लो और दरवाज़ा बंद कर लो, ठीक है। तो उन्होंने ब्रेसलेट, मैंने उनको देखा था, ब्रेसलेट पहनी थी उन्होंने, पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी, देन ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट थी। मुझे आज भी याद है सारी चीज़ें। सर्दियों का वक्त था। सर्दियों का वक्त था। तो जब वो घर से निकल रहे थे, मेरे सामने बस वो ब्रेसलेट पहन रहे थे, हल्की हल्की मैं नींद में थी, ब्रेसलेट पहन रहे थे और बस इतना देखा था मैंने। उसके बाद फिर मैंने गेट बंद किया और आने के बाद ना मेरे पता नहीं क्यों मैं ऐसी चीज़ें देख रही थी, आत्माएं मरने के बाद कहाँ चली जाती। मैं अचानक से वो पोस्ट खुली थी मेरे सामने, जैसे होता है ना गूगल से अचानक से। उनको पढ़ के मुझे को नींद नहीं आई। फिर मैं अपना नहाने वहाने चली गई, नहा के मैं तैयार हो रही थी और जब मैं तैयार होकर ऑफिस पहुंची हूँ, ऑफिस में थोड़ा 10-15 मिनट लेट पहुंची थी, उतने में मैं ऑफिस पहुंची हूँ और मुझे कॉल आता है, उनके फ्रेंड का था। तो उन्होंने बोला कि भाभी उन भैया का एक्सीडेंट हो गया है। और तो मैंने कहा वो ठीक तो हैं। मैं बहुत घबरा गई थी उस वक्त, मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया था, मेरी टीम के लोगों ने संभाला मुझे। और मैंने पूछा कि उन ठीक तो है। उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया था, मेरा फ़ोन हाथ से छूट चुका था। फिर मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बात करी कि उनको पता लग गया था मेरे मैनेजर को, क्योंकि उन्होंने पूछा था तो उन्होंने उसको बता दिया था, बट मुझे नहीं बताया। मुझे लगभग 4 घंटे या आई थिंक 5 घंटे बाद जब जाके मेरे भाई ने लास्ट मुझे बताया था। ऐसा क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था उनका ट्रेन से। वो अपने ऑफिस जा रहे थे और क्रॉसिंग होती है ना, क्रॉसिंग, और सुबह का टाइम था, कोहरा होता ही है। अब मुझे नहीं पता ऐसी क्या स्थिति रही होगी क्या नहीं, अभी आज भी मेरे दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। और क्योंकि उन्होंने मुझे ना लगभग 1 साल पहले एक चीज़ शेयर की थी कि मैं ना क्रॉसिंग पे जाता हूँ ना तो कुछ लोग खड़े होते हैं, ऐसा कुछ शेयर किया था। आज भी मेरे दिमाग में वो सवाल है कि उस सुबह क्या हुआ था, कि या तो खुद से एक होता है ना कोहरे से हुआ, क्योंकि उनके ईयरफोन्स भी उनके पॉकेट में थे। अगर ये कोई कहे कि सॉन्ग सुन रहे थे, बहुत लोगों ने बोला कि सॉन्ग के वो बहुत ज़्यादा थे तो सॉन्ग सुन रहे थे, बट ऐसा नहीं है। उनके ईयरफोन्स मेरे पास बहुत वक्त तक थे। जब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि उनका हैंकी मेरे पास में था, एक चाबी मेरे पास में थी, ईयरफोन्स मेरे पास में थे, क्योंकि उनका फ़ोन, उनका ब्रेसलेट, उनका वॉलेट, ये तीनों गायब थे उनके पास से। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये तीनों चीज़ें गायब थी उनके पास से। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं, मैं क्योंकि इतने सदमे में थी मैं कि मैं इतनी इन्वेस्टिगेट ये सब चीज़ें नहीं कर पाई। मुझे जिसने बताया मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कुछ वक्त बाद मेरे जहन में सवाल उठा कि ऐसा क्या हुआ था, और मैं किसी से ना इस चीज़ को शेयर पाई। मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता कि मैं इन चीज़ों के बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखती हूँ, या मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए नहीं देखा, ठीक है, बट हर रात मेरा तकिया भीगा है, ठीक है, हर रात मेरा तकिया भीगा है। मेरे घर वालों ने मुझे रोते हुए नहीं देखा। मैंने उस वक्त, जिस वक्त मैंने बॉडी देखी थी, उस वक्त ही मैंने सिर्फ उस टाइम हुआ था। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने आंसू छुपाए, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही रहा है कि मेरे को शरीर में कितनी तकलीफ़ हुई, मुझे ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ हुई, लोग मेरे बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, ठीक है। हमेशा से अपने आप को एक होता है ना अपनी ही शील्ड में रखना, वो चीज़ें मैंने की। फिर हम लेकर बॉडी पंजाब गए, ठीक है, और फिर वहाँ गए थे हम लोग, और वहाँ गए थे हम लोग। उसके बाद फिर जब वापस आए तो उस वक्त ना क्या हुआ था, वहाँ पे भी कई लोगों ने बोला, एक मुझे खबर सुनने में आई थी इन 13 दिनों के अंदर कि मेरी लैंडलॉर्ड ने ये चीज़ मेरे घर में आकर बोली थी कि ना प्रतिमा तो प्रेग्नेंट है। अब आप मुझे बताइए कि एक लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले किसको बताती है? अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को। अगर पेरेंट्स को नहीं बता पाती, थोड़ा होता है शर्म लिहाज, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मेरी भाभी है, मेरी भाभी एक दोस्त की तरह है, मैं सबसे पहले उनको बताऊंगी। मेरे इन लॉज में मैं अपनी नंद को बताऊंगी, या किसी मम्मी अपनी सासू माँ को बताऊंगी, ठीक है, बट उनको क्यों बताऊंगी मैं? या मेरे हस्बैंड के ऑफिस में लोगों को कैसे पता लगी? अगर सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि अगर किसी लड़की की शादी के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो उसको ये समझा जाता है वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने कभी बोला होगा मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो लोगों ने ले लिया प्रेग्नेंट है जी। अपने मुंह से तो नहीं बोला था उन्होंने, ठीक है, उन लोगों ने ले लिया। अब उस वक्त मेरे दिल दिमाग को इतनी गंदी ठेस पहुंची थी नेहा जी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं, कि मैं एक तरफ को मुझे लोग सिंपैथी दे रहे हैं, मुझे सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट वो सिंपैथी कब तंज में बदल गई ना, वो सोच भी नहीं सकते आप।
उस वक्त मेरे ससुर जी जिस वक्त ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसे ऐसे चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला भाई मैंने मना किया था उन लोगों को, अभी करियर बनाओ, ये सब चीज़ों में भी मत पड़ो, ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम है करियर बनाने का, ठीक है। और हमें भी करियर पे ही फोकस करना था। और उसके बाद जब मैं, चलो ठीक है वो बात वहीं तक ख़त्म हो गई। दिल्ली जब मैं आई तो दिल्ली में जो मेरी लैंडलॉर्ड थी उन्होंने नहीं, तो आप दिल्ली कब कैसे आई? क्योंकि जब इंसान के साथ इस तरह की ट्रेजेडी होती है, खास तौर पे एक लड़की के साथ, तो ये भी फोर्स किया जाता है कि आप अपने ससुराल में रहें। तो क्या किसी तरह का कोई दबाव आप पे था कि नहीं, आप ऐसा- अपने ससुराल में रहें, या फिर इन लॉज ने ये प्रेशर बनाया कि नहीं आप यहीं नहीं, रहें? नहीं। क्योंकि अकेले ही आपके हस्बैंड बेटे, इकलौते बेटे, जी, तो नहीं ऐसा कुछ दबाव नहीं था फैमिली की तरफ से, और ना कुछ ऐसा था। उनको ये था कि जो चीज़ ठीक लगे, और मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी और मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। बिकॉज एक इंसान जब ये चीज़ देख लेता है ना कि हाँ, मेरी सोच हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी जो मेरे ससुर जी हैं वो उस पे थे, रिटायरमेंट पे थे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक और बोझ उनके ऊपर दूं, क्योंकि मैं बोझ ही होती। पठानकोट जैसी छोटी सी जगह है, वहाँ पर जॉब्स नहीं होती, या तो मुझे अदर सिटी जाना पड़ता। अदर सिटी से बेटर है कि मैं अपने घर में अपने माँ बाप के पास में जाकर जो है अपने करियर को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। और ऑलरेडी मैं जॉब कर रही थी, मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ें और भी थी जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, अब वो भी फुलफिल करनी थी। अब उसके लिए मेरे को कोई और तो नहीं आएगा। आप फिर दिल्ली आ गई? फिर दिल्ली आई थी मैं, और और अपने पेरेंट्स के साथ आप? हाँ, पेरेंट्स के साथ में। तो दिल्ली जब मैं आई तो मुझे उनकी पोस्ट के ही नीचे बहुत लोगों ने लिखा हुआ था, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मेरा बच्चा एक है और एक मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने जब वो चीज़ें देखी ना, मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे एक फिल्म चल रही है। मैं रियलिटी, इंसान अपने परेशानियों में घिरा हुआ है, हाँ। ऊपर से समाज के का जो नजरिया है इस तरह का, मुझे समझ वो नहीं और आया कि वो सिंपैथी दे रहे हैं कि नई कहानी बना रहे हैं। अब लोगों को तो मेरे पेरेंट्स को पता था, मेरे घर वालों को पता था, प्लस उनके पेरेंट्स को भी पता था, प्लस उनके पूरे घर वालों सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर पोस्ट के नीचे लिखा हुआ, मैं इतनी परेशान हूँ इन चीज़ों को पढ़कर, ठीक है। उसके बाद लोग बोल रहे हैं भगवान उनकी बीवी बच्चों को ये करे वो करे। अरे भाई, अगर होता तो सबसे पहले मेरी फैमिली को पता होता, तो उनकी फैमिली को पता होता। अभी तक मेरे साथ टच में हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं इतनी परेशान हुई, मैंने गुस्से में अपनी लैंडलॉर्ड को कॉल लगाया। मैंने पूछा कि आपने ऐसी बात क्यों बोली मेरे बारे में, मेरे ही घर में आकर आप मेरे ही फ्रेंड्स और फैमिली सबके सामने आप ये बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि तबीयत ख़राब रहती है। मैंने कहा तबीयत ख़राब होने का, लेडी अगर शादी के बाद एक लड़की की तबीयत ख़राब होती है तो क्या उसका मतलब एक ही चीज़ होती है, प्रेग्नेंट होना? क्या इंसान की तबीयत नहीं ख़राब हो सकती? मेरे को 2 बार टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड से मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और टाइफाइड में कोई लेडी के शरीर में कुछ बचता ही नहीं है। मेरे शरीर में जान तक नहीं थी, मैं बहुत पतली हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उस वक्त। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि इसने बच्चों को गिरा दिया। हाँ, ये सबसे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। मैंने कहा अगर ये चीज़ लोग फैला रहे हैं तो ये सोचेंगे सबसे पहले कि अबॉर्ट कराया है। हाँ, इसमें तो मेरी जो एक होता है ना कि इमेज का वो होना कि हाँ मेरे ऊपर एक इतना बड़ा सवाल, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था उस वक्त। मैं एक तो इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में, उसके बाद फिर मेरा कई बार नेहा जी, मेरा मन पता कई बार करता था, ये चीज़ें किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे आधे बहुत करीबी दोस्तों को पता होगा। मेरा दिल करता था कि जिस ट्रैक पर उनकी हुई थी डेथ, उसी ट्रैक पर जाके मैं खड़ी हो जाऊँ। मेरे दिल में ये होता था, और घर में किसी को पता नहीं होती थी चीज़ें ना क्या संभालिए हो रही अपने है। आप को। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता है, शायद एक आधे लोगों को ही पता होंगी। तो संभालिए अपने आप को। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद फिर आके और आई भी थी, मैं ऑफिस आई थी, और ना ऑफिस मैंने ज्वाइन किया कुछ दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में क्या हुआ था, जब मैं ऑफिस पहुंची हूँ तो ठीक है, लोगों का सिंपैथी दिखाना जाहिर सी बात है, बट जो लोग मेरे बगल में बैठकर मुझे सिंपैथी दिखा रहे हैं जी, वही लोग कुछ दिन बाद मेरे बारे में ये चीज़ बोल रहे थे, इसका तो पहनावा चेंज हो गया, इसने तो लोगों से बात करनी शुरू कर दी। लोगों से क्या बात, ऑफिस में इन लोगों से बात करती थी। अरे भाई, क्या इंसान जो है वो अपनी जीवन शैली छोड़ देगा? जीवन शैली जीनी छोड़ देगा? अगर मैं सूट पहनती थी, ठीक है, और वो सूट जो है वो
रंग बिरंगे सूट ही हुआ करते थे उस वक्त, और जाहिर सी बात है आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि कोई शादी करके जाता है तो रंग बिरंगे सूट ही पहनता है, ठीक है। तो मेरे पास रंग बिरंगे सूट हुआ करते थे। अब मैंने कई बार अपने ऊपर सवाल उठाया कि क्या मैं ये कपड़े पहन कर जा सकती हूँ ऑफिस? नहीं, मैंने सिंपल कुर्तीज़ वगैरह या लॉन्ग कुर्तीज़ इस तरह के कपड़े पहनना चालू करा, तो लोगों ने बोला तंज कसा कि पहनावा ही चेंज हो गया। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने मुझे बातें बताई कि मेरे बारे में ये बातें होती हैं। तो मैं वही सोच रही थी, जो लोग मेरे बगल में आकर जब मैं ऑफिस पहुंची थी मुझे सिंपैथी दे रहे थे, वो सिंपैथी कब तंज में बदल गई पता नहीं चला, ठीक है। लोग 4 दिन आपके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, सिंपैथी आपको दिखा सकते हैं, बट वो कब पलट जाएं पता नहीं। और मैं अब आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने वो लोग घूम रहे हैं। सामने जो अच्छे बन रहे थे आपके, वो पीछे आपके पीठ पीछे क्या क्या घटिया बातें करते हैं, मैंने वो सोच देखी। मैंने कभी, लोग बोलते थे ना, बहुत कहानियों में बोला जाता था, फिल्मों में बोला जाता था कि समाज ऐसा समाज वैसा। मैंने समाज की रियलिटी उस दिन जानी जिस दिन मेरे साथ में ये चीज़ें बीती, ठीक है। उसके बाद फिर तब मैंने उसके बाद समाज की परवाह करनी बंद कर दी, ठीक है। ये कितना वक्त हो गया अब हस्बैंड को एक्सपायर हुए? 8 साल हादसा हुआ। 8 साल। 8 साल। इस 8 साल के लंबे सफ़र में आपने अकेले ही आगे चलने का फैसला लिया। क्या कुछ सुनने के लिए आपको और समाज से मिला? ये नहीं कहा आपको लोगों ने कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तो उम्र भी आपकी ज़्यादा नहीं है। देख, शादी के लिए तो उसी टाइम से मेरे इन लॉज भी रेडी थे। पापा ने, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरे मामा को बोली थी ये बात। मेरे मामा गए थे दूसरी बार पूजा के लिए जब गए थे हम लोग पंजाब, तो उस वक्त मेरे इन लॉज ने ही बोला था कि अब बेटी की शादी करनी है। मुझे बेटी ही बोला करते थे, अब बेटी की शादी करनी है। तो बट मैं उस टाइम तक रेडी नहीं थी। मैं उस टाइम तक रेडी नहीं थी। और उसके बाद फिर मेरे घर वालों का ज़्यादा प्रेशर होना चालू हो गया, अकेले ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती, ये है वो है। तो मैंने कहा जो चीज़ें, एक परफेक्शन जो मुझे मिला था वो शायद मैं दूसरों में तलाश करूँगी, ठीक है। मतलब 7-8 साल बाद आपने सोचा कि अगर इतना प्रेशर हो रहा है तो मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ, या मैं उस जख्म से कुछ हद तक बोल दिया घर में कि हाँ भाई, अगर आपको जो लगता है सूटेबल देख लो। मैंने घर वालों पे सब चीज़ छोड़ दी, ठीक है। मैंने कहा बस ये है कि सोच जो होती है वो आजकल की नहीं होनी चाहिए। आजकल की सोच लोगों की बहुत अजीब है। लोग कपड़े की तरह रिश्ते बदलते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहती हूँ। और मैंने कहा कि जो मेरी सोच है, मेरी सोच से मेल खाता हुआ इंसान होना चाहिए, ठीक है। वो तो जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो प्रभु मालिक है जो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कंटिन्यू जॉब किया। जॉब में मैंने अपने आप को धीरे धीरे निखारा। जब मेरे पास प्यार करने के लिए कोई नहीं बचा तो मैंने खुद से प्यार करना सीखा, ठीक है। मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया। जो लोग बोलते थे ना किसका तो पहनावा चाहिए, अब भाई जो भी इंसान के पास प्यार करने के लिए कुछ बचा नहीं तो खुद से तो प्यार करेगा ना, राइट। और भगवान ने क्या बोला, भगवान ने यही तो मोटिव है कि आप खुद से प्यार करो, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहला कदम होता है खुद से प्यार करना, ठीक है। मैंने अपना प्रॉपरली अपने आपको चेंज करना चालू करा। जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैंने बचपन से देखी थी, मैंने बचपन से सोचा था मैं बाल कलर करवाऊंगी, ये मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। तो उन तमाम छोटी छोटी ख्वाहिशों को प्रतिमा ने पूरा करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहती, खुद अपने पैरों पे स्टैंड हुई, ये सबसे अच्छी बात है। और प्रतिमा उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जिनके ज़िंदगी में इस तरह की दिक्कत आती है, इस तरह के सदमे से वो जूझती हैं, और उसके बाद जब उभर के सामने आती है, उसे कहते हैं बाउंस बैक करना। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से किया, और उन तमाम लड़कियों के लिए प्रतिमा एक मिसाल है। प्रतिमा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन किसी लड़की के साथ होती है ना, तो उस वक्त कुछ रिश्तेदार, कुछ आस पड़ोस के लोग ये भी कहते हैं कि शादी कर लो, अब चाहे जैसा लड़का मिले तुम शादी कर लो। बहुत से रिश्ते आए और हाँ। वो भी बहुत अजीब से, मतलब किसी की 3 वाइफ एक्सपायर हो चुकी हैं, मुझे वो रिश्ता बता रहे हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज सही नहीं है। रिश्तेदार भी ऐसे रिश्ते बताते हैं जो कि वो अपनी बेटी की, क्या अगर आपकी बेटी के साथ में ये सिचुएशन होती तो क्या आप अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढते जिसके 3 वाइफ एक्सपायर हो गई हो, चौथी मतलब बनाने उनके कई सारे बच्चे थे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे वाले जो हैं उनके साथ में नहीं की जा सकती है, एक सिचुएशन होती है,
ठीक है, हादसे सिर्फ 1-2 बार होते हैं, मेरे साथ में 1 बार चीज़ें हुई हैं, बट और कुछ एकदम ही बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बताते थे, ठीक है। थोड़ा मैं शहर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा जो मैं ये नहीं, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, मैं अभी आज भी कहती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करी, मैंने कोई फ्लैट घर नहीं ले लिए, बड़े बड़े बंगले नहीं ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं ले ली, बट मैंने अपने छोटे छोटे शौक पूरे किए अपनी खुद की कमाई से। तब से लेकर आज तक मैं अपनी खुद की कमाई से मैंने हर एक चीज़ करी, हर एक शौक पूरा किया। मुझे घूमने का शौक है, मैंने घूमने का अपना शौक पूरा किया, ठीक है। मुझे घूमना पहले नहीं पसंद था, बट जब खुद से प्यार करना चालू करा तो उसके बाद पता लगा कि हाँ, मुझे घूमने का भी शौक है, मुझे इस चीज़ का भी शौक है, मुझे उस चीज़ का भी शौक है, क्योंकि वो शौक सब जो होते हैं ना एक टीनेज में, वो शौक मुझे पता नहीं था मेरे हैं, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि जब मैंने खुद से प्यार करना चालू करा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जॉब को अपना आगे बढ़ाया। 5 साल मैंने एक कंपनी में जॉब की, ठीक है। वहाँ पे कई लोग थे, मैंने बताया ना कि कई लोग मेरे सपोर्ट में भी थे, 1-2 लोग मेरे सपोर्ट में भी थे, बाकी मेरे अगेंस्ट भी थे। जो लोग मेरे मुंह पर अच्छा बनते थे, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते थे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, छोटी सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में लॉकडाउन में कि मैं अब नहीं करूँगी नौकरी, बिकॉज मुझे घूमने का शौक है। और आपने नौकरी छोड़ी और आपने अपना काम शुरू किया। लेकिन ये बताइए कि जब एक लड़की जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है और जब वो खुले में सांस लेती है तो ये भी लोगों को चुभता है। हाँ, खुले में सांस लेना लोगों को बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा। कि ये ऐसा क्यों पहन रही है, हाँ, ये ऐसा क्यों बोलने लग गई है, जबकि मैं जीन्स पहले ही पहनना ऐसा क्यों चलने लग गई है, ये ऐसे बाल क्यों खुले रखती है। बिल्कुल। अरे ये तो विधवा है, ये तो विडो है। इस तरह की जजमेंट पास चीजें। करते हैं। ये हुआ आपके साथ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने बताया ना, ऑफिस में मेरे कहीं ना कहीं मेरे कानों तक, क्योंकि मैं ऑफिस में ही थी, मैं सोसाइटी में, अब मैं खानदान में भी इतना नहीं जाया करती थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब मैं हमारे गांव में हमारे घर का गृह प्रवेश था, वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जब मैं अपने गांव जाने वाली थी उस हादसे के बाद। तो जब मैं बैठी हुई थी ना रिश्तेदारों के बीच में, तो उनमें से एक ने बोला था, बड़े जैसे होता है ना तंज कसने वाले स्टाइल में, मेरी एक रिलेटिव है, उनसे पूछा था ये वही है ना। तो मैंने साइड से सुना, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और आज उनके ही यहाँ ऐसा हादसा हुआ है, ठीक है, जो वो शायद सोचते होंगे, इसी को कहते हैं कर्मा। राइट। किसी पर हंसो मत, वरना वो हंसी तुम्हारे ऊपर वापस आएगी, इसलिए कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। मैं ना पहले हंसती थी, ठीक है, किसी की हालात पर नहीं हंसना चाहिए। किसी के हालात पर हंसोगे ना तो भगवान बैठा है, सही बात, कर्मा तुम्हें वापस देने के लिए। बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि रिटर्न आता है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना दोस्त, तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होता है। और ये चीज़ें 2-3 लोगों के साथ में हुई है, मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूँगी वरना बहुत वो हो जाएगा, बट हुआ है ऐसा, बहुत कुछ हुआ है जिसमें मैंने देखा है। बट हाँ, उस चीज़ पे मैं खुश नहीं हुई। जब आपको लगता है ना कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, तंज कस रहे हो, किसी के बारे में निगेटिव कुछ सोच रहे हो, आपका मन जानता है कि आप किसी के बारे में क्या थॉट रख रहे हो, और ऊपर वाला भगवान जानता है। 4 लोग आपको नहीं देख रहे होंगे, बट वो एक ऊपर वाला देख रहा है। Right. और मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हाँ, हालांकि मेरा 2 बार थोड़ा डगमगाया था विश्वास, बिकॉज एक मेरे हस्बैंड के टाइम पे और एक मेरे फादर के टाइम पे, उस वक्त मैंने अपने हाथ में बहुत सारे कावे पहन रखे थे। मेरे पापा जिस टाइम पे हुए थे, वैष्णो देवी का धागा पहन रखा था, बहुत कुछ। मैंने कैंची ली और काट दिया गुस्से में, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि ये 2 चीज़ें ही बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ से क्यों वो हो गई। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, विश्वास की जहाँ तक बात आती है, जब ये चीज़ें हुई थी, मैं ऑफिस वापस आई थी, 1-1.5 महीना बीत चुका था इन चीज़ों को, मेरी टीम चेंज हो गई थी। उसमें एक लड़का था जो कि प्रसाद बांट रहा था वहाँ का, वैष्णो देवी का, और मेरा विश्वास इतना हद तक उठ चुका था, मैं ये बोलती थी भगवान नहीं है, भगवान नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मेरा विश्वास इतना हद तक उठ चुका था। वो लड़का आया, सबको प्रसाद दे रहा था वैष्णो देवी का, मेरे पास आया तो मेरे को बोला कि प्रसाद है वैष्णो देवी का। मैंने कहा मैं भगवान में बिलीव नहीं करती। तो कह रहा दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं बिलीव करती, मेरे को नहीं चाहिए प्रसाद। मैंने वापस लौटा दिया। फिर कुछ वक्त बाद मैंने सोचा, बहुत सारी चीज़ें सोची अपने, एक होता ना अंतर्मन में एक द्वंद्व चलता है, वो अंतर्मन में मेरे द्वंद्व चला कि ऐसा नहीं कहूँगी जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट कुछ चीज़ें होती है, भगवान ने सोचा जो जैसा ठीक लगा भगवान को, भगवान ने किया। हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं, इस भौतिक दुनिया में हमारा सफ़र है, राइट। उस सफ़र में
जब मोड़ आएगा भगवान हमें मोड़ देगा, जब उसे सीधा चलाना है वो हमें सीधा चला देगा। बट वो चीज़ें मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुई। उसके बाद फिर जब पापा की चीज़ें हुई थी, मैंने वैष्णो देवी का कलावा पहन रखा था, मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने माता के बिल्कुल चरणों में चढ़वा कर पंडित जी से कलावा लिया था। बहुत टाइम तक मैंने उस कलावे को संभाल के रखा था, मोटी सी लेयर बांधी हुई थी, इतना मुझे विश्वास था। पूरी तरह से टूट गया था वो उस विश्वास, एक मैंने बताया ना, ज़िंदगी में 2 बार मेरा विश्वास टूटा। हाँ, मेरा भगवान के साथ में रहता है, मैं भगवान से कई बार नाराज़ भी हो जाती हूँ। जब मेरे मुँह तो होता है, मेरे कई बार होता है, मैं खाटू श्याम जी जाती थी और बीच में भी मैंने जाना बंद कर दिया था, बिकॉज़ मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा भगवान जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे, मेरे को रियलाइज़ नहीं, मतलब है कुछ पर्सनल बातें भगवान के साथ में मेरी, जब मैं बोलती हूँ ना कि ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है, ऐसा किया आपने, ऐसा किया, मेरी भगवान से अपने आप ही बात, मैंने छोटी सी एक फ़ोटो लगा रखी है, उनसे बातें करती रहती हूँ, भगवान से मेरी अपनी बातें चलती रहती हैं। तो मैं उनसे नाराज़ हो जाती हूँ, जैसे एक भाई बहन और एक दोस्त की तरह मैं उनको ट्रीट करती हूँ कि हाँ, वो एक अलग सम्मान connection पूरा होता है उनकी right. तरफ, बट वही वो चीज़ एक है। अलग कनेक्शन है। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ प्रतिमा, आप उससे उभरे और आपने एक लोगों को मोटिवेट करने वाला काम किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि इस तरह के दौर से गुजरते हैं और उस वक्त वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपने जो किया है ना, वो वाकई कई लोगों को हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा संदेश जो आप उन लोगों को देना चाहें जो इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, जब उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, बट ये है कि मैंने खुद पर विश्वास किया, ठीक है, और खुद पर विश्वास रख के मैंने देन उसके बाद अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी वहीं पर समाप्त हो गई, बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको उठना पड़ेगा। अगर आप गिर गए हैं, भगवान गिराता इसलिए है। मैंने एक कल ही मैंने एक रात को एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें कहा था कि आपके जब पिंजरे को झिझोरा जाता है ना, भगवान झिझोड़ता है तो इसलिए करता है जिससे आप एक बड़ी उड़ान उड़ सकें, ठीक है। तो आपको बड़ी उड़ान उड़ने के लिए ही आपको भगवान जो है प्रेरित करता है, आपका जो पिंजरे को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बट वही कि मेरी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें थी, तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना या डिपेंड नहीं रहना, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी सोच समझ से सब चीज़ें करी। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ी, जॉब के बाद फिर मैंने सोचा खुद का काम किया जा सके, क्योंकि मैं अपनी, एक होता है ना कि अपनी खुद की ख्वाहिश होती है कि अपनी मर्जी का मालिक बनना, जब मैं चाहूँ आराम कर सकूँ, जब मैं चाहूँ अपना काम कर सकूँ, जब मैं चाहूँ घूम सकूँ। हाँ, क्योंकि मुझे घूमने का शौक है। और एक और चीज़ मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगी, इन बातों में ऐड करना चाहूँगी ना, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, ठीक है। आदमियों के लिए शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि उन्हें इतने तंज नहीं सुनने पड़ते हैं, हाँ। इतनी समाज का और सोसाइटी का कोई दायरा नहीं होता, हाँ, और उनको इतना, उनको बल्कि सिंपैथी ज़्यादा मिलती है कि ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे कर लो तुम ऐसे कर लो। बट जब ना सिंपैथी औरत को सिर्फ और सिर्फ या लड़की को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 4 दिन या कुछ दिन मिलती है, कुछ महीने मिल सकती है अगर बहुत ज़्यादा है तो, उसके बाद ना वो चीज़ें तानों में बदल जाती हैं कि ये बाहर क्यों निकल रही है, ये कपड़े ऐसे क्यों पहन रही है, इसने बाल खुले क्यों कर रखी, ये हंसकर बात क्यों कर रही है, ठीक है। बट मैं यही कहना चाहूँगी, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को मत देखिए, ठीक है। एक ज़िंदगी मिली है, उसको पूरी तरीके से जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रोक रुकावट में आप रुक गए, ऐसा भी नहीं कि किसी से बिल्कुल ही अलग, जैसे परिवार कोई बोल रहा है कि हमें जो है वो दिन रात जो है घर में रहना, तो आप दिन रात बाहर ही घूम रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। समाज के दायरे में रहकर, परिवार के दायरे में रहकर, परिवार के सम्मान में रहकर आप सब चीज़ें करें, बट ये अपने जीवन को जीना ना छोड़ें, ठीक है। मेरा यही संदेश है। बिल्कुल अपने लिए जिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई भी इंसान गुमनामी के उसमें ना जिए, अब खुल के जिए, और ऐसा नहीं कि एक हादसे के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो एक जख्म होता है जिंदगी पर। जख्म मेरे भी है, 8 साल से है, पिछले 8 साल से है। कई बार चीजें सोचती हूँ, कई बार मैं ऐसा भी, क्योंकि मेरे मन में भी एक लड़की है जो चाहती है कि पूरी तरीके से उस तरह से हो सके जो 8-10 साल बाद मैं थी, बट वो दब जाती, कई बार दब जाती है। लेकिन दबना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दबना, और अपनी जिंदगी को खुल के जीना है। जब आपको लगे ना
कोई विकल्प नहीं है, तो ऊपर वाला है जो आपको ऑप्शंस देता है कि आपके लिए रास्ते आगे कौन से अच्छे हैं, कौन से रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। तो मेरे दोस्त, आपको एक खुला मंच दिया है, आप भी आइए, अपनी स्टोरी को यहाँ पर शेयर करिए, लेकिन वो स्टोरी रियल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्टोरी को आप हमारे साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमें डीएम में बता सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा, आप हमारे साथ आए यहाँ पे स्टूडियो में और आपने अपने लाइफ के वो पल शेयर किए जो शायद आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। मैंने कभी किसी के साथ में स्टोरी शेयर नहीं की। इवन फ्रेंड्स भी बहुत, जैसे होता है ना कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कोई भी पूरी तरीके से नहीं जानता है। मैं चाहती थी कि ये चीज़ें जो है वो मैं कहीं पर शेयर कर पाऊँ, तो मुझे आपने एक मौका दिया और उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट करूँगी मैं व्यूवर से, जो भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लड़कियां जो होती है खासकर, जब ऐसा कुछ होता है और वो भी बहुत कम उम्र में हो जाता है ना, तो उसमें लड़कियां डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाती हैं या फिर अपनी ज़िंदगी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं करना है, बट कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो लोग निराश हो चुके हैं इस सिचुएशन के बाद में, उन तक इस वीडियो को शेयर करें। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैम को पता लगेगा कि कहाँ से व्यूअर्स जुड़कर जो है देखते रहे इस वीडियो बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर आप भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से, मैं भी ट्रैक करूंगी, बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरी आप हमें बता सकते हैं। हम आपको मौका देंगे कि आप इस मंच पे आएँ और अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करें। हिम्मत रखिए, अपना ख्याल रखिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।